नमस्कार दर्शकों, सनातन लॉजिक के गरुड़ पुराण भाग 6 में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण भाग 5 में हमने आपको बताया था कि यमलोक के 4 द्वार हैं तथा 7 दीवारी है, अर्थात 7 चौक हैं। भाग 6 में हम आपको बताएंगे कि धर्मराज का भवन कैसा है और कितने योजन में फैला हुआ है। इस भवन में यमराज स्वयं अपने दूतों के साथ निवास करते हैं। भवन का विस्तार 1000 योजन है। सभी प्रकार के रत्नों से पर्याप्त चमकती हुई बिजली तथा सूर्य के तेजस्वी स्वरूप के समान वह नगर दिव्य है। उस पुरी में धर्मराज का जो भवन है वह स्वर्ण के समान कांतिमान है। उसका विस्तार 500 योजन ऊंचा है। 1000 खंभों वाले उस भवन को सुंदर मणियों से सुसज्जित किया गया है। सैकड़ों पताकाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। हजारों घंटों की ध्वनि उस भवन में होती रहती है। उसमें सैकड़ों तोरण द्वार मतलब फाटक बनाए गए हैं। इसी प्रकार से वह भवन बहुत सारे आभूषणों से शोभायमान रहता है। अपने योगों के प्रभाव से विश्वकर्मा ने इस अद्भुत व दिव्य नगरी का विस्तार किया है। उस पुर में 100 योजन चौड़ी काम रूपिणी दिव्य सभा है। उस भवन में चारों ओर सूर्य का प्रकाश फैला रहता है। वहाँ ना तो अधिक ठंड है और ना ही अधिक गर्मी। वहाँ का वातावरण मन को अत्यधिक प्रसन्न करने वाला है। वहाँ 10 योजन में फैला नीले मेघ के समान शोभा संपन्न सम एवं शुभ आसन पर भगवान धर्मराज स्थित रहते हैं। ये धर्मज्ञ, धर्मयुक्त, धर्मशील और सबके लिए कल्याणकारी हैं। यही पापियों को भय देने वाले तथा पुण्य कार्य करने वालों को सुख देने वाले हैं। यहाँ पर शीतल मंद वायु बहती रहती है। अनेक प्रकार के उत्सव और व्याख्यान होते रहते हैं। सदैव शंख आदि मांगलिक कार्यक्रमों की ध्वनि सुनाई देती रहती है। उन्हीं के बीच धर्मराज का संपूर्ण समय बीतता है। उस पुर के मध्य भाग में प्रवेश करने पर चित्रगुप्त का भवन पड़ता है। यहाँ वह प्रेत एक हाथ के शरीर को त्याग कर अंगुष्ठ मात्र माप वाला वायु रूप धारण करता है। वायु रूप होकर भूख से पीड़ित वह जीव यमदूतों के साथ चित्रगुप्त पुर की ओर जाता है, जिसका विस्तार 25 योजन है और उसकी ऊंचाई 10 योजन है। वह लोहे की दीवारों से चारों ओर से घिरा हुआ एक दिव्य भवन है। इसमें आने जाने के लिए सैकड़ों गलियां हैं और सैकड़ों पताकाओं से ये सुशोभित रहता है। सैकड़ों दीपक इस भवन के अंदर जलते रहते हैं। बंदी जनों के द्वारा गाने बजाने व गीत आदि की ध्वनि सुनाई देती रहती है। चित्रगुप्त के इस भवन को सुंदर चित्रों से सजाया गया है। इस भवन में मुक्ता मणियों से निर्मित परम विस्मयकारी एक आसन है, जिसके ऊपर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्यों अथवा अन्य प्राणियों की आयु गणना करते हैं। किसी के पुण्य और पाप के प्रति कभी उनमें मोह नहीं होता। जिसने जब तक जो कुछ भी अर्जित किया है वह उसे जानते हैं। वह 18 दोषों से रहित जीव द्वारा किए गए कर्म को लिखते हैं। जिसने जैसा शुभ या अशुभ कर्म इकट्ठा किया है वही सब चित्रगुप्त की आज्ञा से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के स्थान से पूर्व की ओर ज्वार भवन है। दक्षिण की ओर शूल, मकड़ी, विस्फोट यानी कि
छाला पड़ना आदि रोगों का स्थान है और पश्चिम की ओर अजीर्ण और अरुचि रोग का स्थान है। उत्तर की ओर रक्त रोग और पीलिया रोग का अथवा ईशान कोण में सिर की पीड़ा और अग्नि कोण में मूर्छा का स्थान बताया गया है। इसी प्रकार की अन्य व्याधि भवनों से चित्रगुप्त का स्थान घिरा हुआ है। हे गरुण, कोई भी प्राणी जो कुछ कर्म करता है वह सब कुछ चित्रगुप्त लिखते हैं। धर्मराज के भवन के द्वार पर रात दिन दूतगण उपस्थित रहते हैं। प्राणी के शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार ही यह निर्धारित किया जाता है कि इसे किस द्वार से यमलोक में प्रवेश कराया जाए। जो पापी या दुराचारी होते हैं, यमदूत उन्हें यमलोक के दक्षिण द्वार में प्रवेश कराते हैं। यमदूतों के महापाश से बंधे पापी और नीच व्यक्तियों को धारदार कोड़ों से मारा जाता है। वहाँ नाना प्रकार के पूर्वकृत पाप कर्मों से युक्त मनुष्य को धारदार अस्त्र शस्त्रों तथा अनेक प्रकार से पीड़ा दी जाती है। पापियों को दहकते हुए अंगारों में ढकेल दिया जाता है। दूसरे पापियों को कुल्हाड़ियों से मारा जाता है। पूर्व कर्म के फल अनुसार वह चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ पापियों को गर्म गुड़ और कुछ पापियों को गर्म तेल में डालकर पकाया जाता है। इस प्रकार उन यमदूतों से पापियों को अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ता है। अन्य पापी अत्यंत निर्दयी यमदूतों से बार बार क्षमा दान की प्रार्थना करते हैं, पर यमदूत उनकी एक नहीं सुनते। हे खगेश, जो सौम्य सुकृतिवान व्यक्ति होते हैं वे यमलोक में उत्तर दिशा के द्वार से प्रवेश करते हैं। इसलिए उत्तर दिशा के द्वार को सबसे उत्तम माना गया है। जिन व्यक्तियों का प्रवेश उत्तर दिशा से होता है वह व्यक्ति वहां सुख भोगते हैं और उनके लिए वहां नाना प्रकार के भोजन की व्यवस्था की जाती है। पुण्यकारी व्यक्ति को विमान द्वारा आते हुए दूर से ही देखकर धर्मराज अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और उस पुण्यात्मा का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपने देखा हमारे कर्म जीवन के साथ भी और मरने के बाद भी हमारा पीछा करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। हम आपको ऐसे पौराणिक सत्यों और तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनसे अभी तक आप अनभिज्ञ थे। ये पौराणिक ज्ञान प्राप्त करके आपको सनातन पर गर्व होगा। दोस्तों, जाने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। शीघ्र ही मिलेंगे गरुड़ पुराण भाग 7 को लेकर। राधे राधे।